अनुभूति आएगी। लेकिन पूरे महीने दसम भाव में राहु महाराज का विराजमान होना यह दर्शाता है कि आप अपने काम को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे, जिसकी वजह से आपको कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने 12वें घर में विराजमान रहेंगे। ऐसे में कार्य क्षेत्र में भरपूर मेहनत करने और काम का दबाव आपके ऊपर बना रहेगा, इस पर आपको ध्यान देना होगा। 7 तारीख से मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव में आकर दसम भाव को देखेंगे, तब समस्याएं बढ़ सकती और कार्य क्षेत्र में तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। 29 तारीख को शुक्र महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, तब कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा रह सकता है। बुध और सूर्य बुधादित्य योग बनाएंगे, जो आपकी राशि में ही बनेगा और वहां से 7वें घर को देखेंगे। व्यापार में अच्छी उन्नति होगी। आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए व्यापार को नई दिशा में आगे बढ़ाकर उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में होंगे, जो छोटी छोटी व्यवसायिक यात्राएं करा सकते। उसके बाद 7 तारीख से आपके चौथे घर में केतु के साथ विराजमान हो जाएंगे, जिससे आपको व्यापार में लाभ हो। लेकिन कई बार कुछ चुनौतियां प्रस्तुत होंगी, जिनका आपको डटकर सामना करना पड़ेगा, नहीं तो व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। और अब जान लेते हैं आपके प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध कैसे रहने वाले हैं इस महीने। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। पंचम घर पर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि पूरे महीने बनी रहेगी, जिससे आप अपने प्यार की परीक्षा देते नजर आएंगे। अगर आप प्यार में सच्चे हैं तो आपको सफलता मिलेगी और आपका प्यार परवान चढ़ता हुआ दिखाई देगा। 5वें घर के स्वामी बुध महाराज सूर्य देव के साथ महीने की शुरुआत में प्रथम भाव में, उसके बाद 6 तारीख को दूसरे घर में और 22 जून को तीसरे घर में आ जाएंगे। इससे आपके प्रेम जीवन में लगातार निरंतरता बढ़ेगी। एक दूसरे से मिलने जुलने का बराबर समय मिलेगा। एक दूसरे के साथ पर्याप्त समय बिताएंगे, एक दूसरे को इज्जत देंगे और एक दूसरे से अपने दिल की बात साझा करें, जिससे आपका रिश्ता परिपक्व होता चला जाएगा। आप अपने प्रियतम को अपने दोस्तों से भी मिलवा सकते हैं और उनको भी ऐसा करना सही लगेगा। आपके रिश्ते में अपनत्व रहेगा। इस प्रकार आप अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मंगल महाराज के 7 तारीख को चौथे भाव में केतु के साथ आ जाने से आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। बुध और सूर्य आपके 7वें घर पर प्रभाव डालेंगे,
जिससे वैवाहिक संबंध प्रबल होंगे। आप दोनों अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए अपने रिश्तों को परिपक्व लोगों की भांति और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज का 7 तारीख को चौथे घर में केतु के साथ बैठकर परिवार में जीवन साथी के साथ आपकी माताजी या परिवार के लोगों का झगड़ा करा सकते हैं। इसके प्रति सावधानी बरतें आवश्यक होगी, क्योंकि इससे घर का माहौल बिगड़ सकती है। और अब जान लेते हैं दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने कैसी रहने वाली। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहे। सर्वप्रथम आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत से ही 12वें घर में विराजमान रहेंगे, जिससे आप बहुत सारा धन खर्च करेंगे। आपके ऊपर अपनी खुशियां और संसाधनों के लिए खर्च करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होगा। इसका आप जमकर लुत्फ लेंगे और दोनों हाथों से जी खोलकर पैसा खर्च करेंगे। यह आपको खुशी तो देगा, लेकिन आने वाले समय में आपको चुनौतियां भी दे सकता है। इसलिए आपको अपने खर्चों पर लगातार नियंत्रण करते रहना होगा। ऐसा न करने से आपकी आर्थिक स्थिति पर बोझ पड़ सकता है। हालांकि शनि महाराज पूरे महीने आपके 11वें घर में विराजमान रहकर आपकी आमदनी में लगातार इजाफा करते रहेंगे और ऐसे में आपको एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्त हो सकता है। जून मासिक राशिफल 25 कहता है कि दूसरे भाव में बृहस्पति महाराज का विराजमान रहना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। इससे आपको धन संचित करने में लाभ मिलेगा। 6 तारीख से बुध के दूसरे भाव में जाने से भी धन लाभ प्राप्त करने के योग बनेंगे। आप कुछ जगहों पर निवेश भी कर सकते हैं। 22 तारीख से बुध और तीसरे भाव में चले जाने से धन संबंधित कुछ विशेष बातें आप कर सकते हैं। आप परिवार वालों से भी इस बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। कुछ यात्राओं पर खर्च हो सकते हैं। 29 तारीख को शुक्र आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपके खर्च काफी हद तक नियंत्रण में आ जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। आप शेयर बाजार में भी निवेश करके धन अर्जित कर सकते हैं। और दोस्तों अंत में जान लेते हैं मित्र और परिवार। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। चौथे घर के स्वामी सूर्य महाराज बुध महाराज के साथ, जो आपके दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, और पहले घर में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिससे आपको पारिवारिक जीवन में सुख और शांति मिलेगी। परिवार की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, परिवार की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और नई संपत्ति खरीदने का मौका मिलेगा। उसके बाद 6 तारीख को बुध आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे और 15 तारीख को सूर्य भी आ जाएंगे, जिससे आपके कुटुंब के मामलों में बृहस्पति बुध और सूर्य का प्रभाव रहने से आपके परिवार की इज्जत बढ़ेगी, समाज में उनका ओहदा बढ़ेगा और उनकी ख्याति बढ़ेगी। लेकिन केतु चतुर्थ भाव में और राहु दशम भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। 7 तारीख से मंगल महाराज भी चौथे घर में केतु के साथ आगर अंगारक। केतु चतुर्थ भाव में और राहु दशम भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। 7 तारीख से मंगल महाराज भी चौथे घर में केतु के साथ आगर अंगारक दोस्त बनाएंगे, जो परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा करा सकता है और इससे आपके माता पिता को, विशेषकर आपकी माता जी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए आपको सर्वप्रथम उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। घर में लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई संपत्ति संबंधित वाद विवाद ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि भाई बहनों से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे और उससे आपको समय समय पर उनका सानिध्य और समर्थन प्राप्त होगा, जिससे आप हर चुनौती से बाहर निकल पाएंगे। और दोस्तों अब जान लेते क्या उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहले तो आप शुक्रवार के दिन मंदिर जाकर माता श्री महालक्ष्मी जी की किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और दोस्तों बुद्ध का बीज मंत्र करना चाहिए और नित्य प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।